जी देखो जी, डिसोल्यूशन की जर्नल एंट्रीज कल हम करेंगे रिलाइजेशन अकाउंट। आज मैं करा रहा हूँ फटाफट डिसोल्यूशन की जर्नल एंट्रीज। सीबीएसई हम पे चाहे रिलाइजेशन अकाउंट आया हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जर्नल एंट्रीज नहीं आ सकती। हर साल जर्नल एंट्रीज ही आती हैं। हम दोनों कर लेंगे। आज हम जर्नल एंट्रीज कर लेंगे, कल रिलाइजेशन अकाउंट कर लेंगे। तो जो एक क्विक रिविजन याद रखना है भैया आपको कि अगर एसेट आपको लिखा होगा एसेट एंड लायबिलिटीज, ऊपर लिखा हुआ है कि एसेट एंड लायबिलिटीज आर ऑलरेडी ट्रांसफर रिलाइजेशन अकाउंट। अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है एसेट एंड लायबिलिटीज आर ऑलरेडी ट्रांसफर टू रिलाइजेशन अकाउंट, एसेट एंड लायबिलिटीज आर ऑलरेडी ट्रांसफर टू रिलाइजेशन अकाउंट, ये लिखा हुआ है। आपको पता है कौन कौन से एसेट ट्रांसफर होते हैं और कौन कौन से नहीं होते। ठीक है, पहले तो आपको लिस्ट पता होनी चाहिए कौन से एसेट ट्रांसफर नहीं होते हैं रिलाइजेशन अकाउंट में। कौन कौन से एसेट ट्रांसफर नहीं होते हैं रिलाइजेशन अकाउंट में? एसेट विच इज नॉट ट्रांसफर टू रिलाइजेशन अकाउंट, एसेट विच इज नॉट ट्रांसफर टू रिलाइजेशन अकाउंट। कौन कौन से एसेट ट्रांसफर नहीं होते रिलाइजेशन अकाउंट में? क्या क्या बोल रहे हैं? कैश और तो जो ये याद रखना, ये एसेट ट्रांसफर नहीं होते रिलाइजेशन अकाउंट में। पहला कैश ट्रांसफर नहीं होता, और बैंक और पार्टनर लोन डेबिट साइड, जो पार्टनर लोन जो एसेट साइड पे होता है वो ट्रांसफर नहीं होता। और फिक्टिशियस एसेट रिलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होता। एग्जांपल दो फिक्टिशियस एसेट के जो आपको एसेट साइड में दे रखे हो सकते हैं, लेकिन हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। कौन कौन से हैं? एग्जांपल डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और क्या? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और क्या? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। कई बार जो पार्टनर कैपिटल का डेबिट बैलेंस होता है वो भी ऐसे साइड पे होता है, वो भी ट्रांसफर नहीं हो सकता है रिलाइजेशन अकाउंट में। पार्टनर कैपिटल का डेबिट बैलेंस भी होता है, वो भी ट्रांसफर नहीं हो सकता रिलाइजेशन अकाउंट में। तो याद रखिएगा, ऐसे जो हम ट्रांसफर नहीं करते रिलाइजेशन अकाउंट में वो ये है। ठीक है, ये ऐसे ट्रांसफर नहीं हो सकते रिलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, आगे लायबिलिटीज विच इज नॉट ट्रांसफर टू रिलाइजेशन अकाउंट, लायबिलिटीज विच इज नॉट ट्रांसफर टू रिलाइजेशन अकाउंट। कौन कौन सी लायबिलिटीज जो ट्रांसफर नहीं होती रिलाइजेशन अकाउंट में? बताओ जी। जो लायबिलिटी साइड में होगा, लायबिलिटी साइड विच इज नॉट ट्रांसफर टू, जो लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है लेकिन रिलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता। कौन कौन सी चीजें नहीं होती? कैपिटल अकाउंट नहीं होता, रिजर्व्स नहीं होते। ऐसे जो ऐसे साइड में आगा प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, तो प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस भी रिलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, इधर एसेट में ये चीजें याद रखना जो हमें रिलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करनी होती। ऐसी लायबिलिटी विच इज नॉट ट्रांसफर रिलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल है और क्या? रिजर्व्स है और बताओ जी। कैपिटल, रिजर्व्स, पार्टनर लोन और बताओ। पी होगा क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व। ये जो एसेट्स हैं और ये लायबिलिटीज है हमें ट्रांसफर नहीं करनी होती रिलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है बच्चों, जो एक कॉमन मिस्टेक करते हैं बच्चे जो रिलाइजेशन अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करते हैं, वो याद रखना है बच्चों। ये एसेट्स जनरली बच्चे ट्रांसफर नहीं करते रिलाइजेशन अकाउंट में, नहीं करने होते हैं, भूल जाते हैं बच्चे। कॉमन मिस्टेक है एसेट विच इज ट्रांसफर टू रिलाइजेशन अकाउंट, एसेट विच इज टू बी ट्रांसफर टू रिलाइजेशन अकाउंट। बच्चे गलती कर देते हैं, विच इज टू बी ट्रांसफर टू रिलाइजेशन अकाउंट, ये करने होते हैं भाई, हर हालत में करने होते हैं। कौन कौन से? ये बच्चे ना गुडविल नहीं ट्रांसफर करते। गुडविल रिलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आती है। कोई भी इंटेंजिबल एसेट हो, पेटेंट वगैरह, ये सब इंटेंजिबल एसेट होते हैं,
ये सब रिलायंस अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे। बच्चे ट्रांसफर करना भूल जाते हैं, कॉमन मिस्टेक देखी है मैंने बच्चों में कि ये जो गुडविल और पेटेंट इंटेंजिबल एसेट होते हैं रिलायंस में ट्रांसफर नहीं करते। एसेट विच इज टू बी ट्रांसफर टू रिलायंस अकाउंट, ये ट्रांसफर करने हैं। गुडविल रिलायंस के डेबिट साइड में आता है, पेटेंट रिलायंस अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। ये बच्चे कॉमन है, नहीं करते। बच्चे सोचते हैं ये इंटेंजिबल है, ये तो क्योंकि रीजन है क्यों नहीं करते, गलती क्यों होने का कारण है क्योंकि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर में हम गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं। तो बच्चे सोचते हैं तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगी, वो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर में जाती है। यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे आप रिलायंस के डेबिट साइड में लिखोगे। तो याद रखना गुडविल और पेटेंट रिलायंस के डेबिट साइड में आते हैं, ये राइट ऑफ नहीं होते हैं। बाकी सब चैप्टरों में हम पार्टनर कैपिटल डेबिट गुडविल कर देते हैं, लेकिन रिलायंस इस चैप्टर में यहाँ डालना होता है। समझ आ गई बात। लायबिलिटीज में जो गलती करते हैं, लायबिलिटी जो हमें रिलायंस अकाउंट में डालनी है, ये याद रखने बच्चे डालना भूल जाते हैं। लायबिलिटी विच इज ट्रांसफर टू रिलायंस अकाउंट, लायबिलिटी साइड विच इज ट्रांसफर टू रिलायंस अकाउंट, जो बच्चे आमतौर पर गलती करते हैं, टू बी ट्रांसफर टू रिलायंस अकाउंट। जो इसको रिलायंस अकाउंट के डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में डालना है आपको, कौन कौन सी, बैंक ओवरड्राफ्ट। बच्चे सोचते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक से लिट कर लेते हैं, तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट रिलायंस की क्रेडिट साइड में जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रिलायंस अकाउंट में जाएगा, यानी क्रेडिट साइड में जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अप टू द एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अप टू द एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अप टू द एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी, up to the extent of liability. Provision for doubtful debt, provision for doubtful debt, provision for depreciation, ये वो जो रिलायंस अकाउंट में जाते हैं। तो जो आपको ये पता होना चाहिए क्या चीजें रिलायंस अकाउंट में जाएंगी और क्या चीजें रिलायंस अकाउंट में नहीं जाएंगी। आपको याद रखना है ये चीजें रिलायंस अकाउंट में नहीं जाती डेबिट साइड, कैश, बैंक, पार्टनर लोन, फिक्टिशियस एसेट, पार्टनर अपना डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस, ये ऐसे साइड में होती है, लेकिन इसको हम रिलायंस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं। ये याद रखना, लायबिलिटीज जो ट्रांसफर नहीं होती रिलायंस अकाउंट में, कैपिटल, रिजर्व्स, पार्टनर लोन, पीएनओ, क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, ये रिलायंस अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर, ये लायबिलिटी साइड में तो होती है, लेकिन रिलायंस की क्रेडिट साइड में नहीं जाती। कॉमन मिस्टेक देखी है जो मैंने कि जो गुडविल होती है ना, बच्चे रिलायंस पार्टनर कैपिटल में बांट देते हैं, ये पार्टनर कैपिटल में नहीं बटती भाई, ये रिलायंस की डेबिट साइड में जाती है। तो ये याद रखना जो भी इंटेंजिबल एसेट है रिलायंस की डेबिट साइड में जाएंगी। बच्चों ये चीज़ है, ये लायबिलिटी साइड में होती है और रिलायंस अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाती हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अप टू द एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी, प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो ये आपको रिलायंस की क्रेडिट साइड में डालना है। ओके, अब आगे चलते हैं, हो गया नोट, चले आगे। बच्चों जो एसेट्स हमें एंट्री बेसिक याद रखनी है, एंट्री एसेट सोल्ड होंगे तो क्या एंट्री आती है, हाँ जी, एसेट सोल्ड होंगे तो क्या एंट्री आती है जी, चाहे रिकॉर्डेड हो, आपको ऐसे लिखा होगा रिकॉर्डेड, जो नहीं रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट हो या अनरिकॉर्डेड हो, रिकॉर्डेड या अनरिकॉर्डेड हो, दोनों के लिए एक एंट्री आती है जी। क्या एंट्री आएगी, कैश अकाउंट डेबिट। अगर हमने एसेट्स होल्ड किए तो पैसे आ रहे हैं, एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर आपने एसेट बेचे तो उसकी एंट्री आती है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट बेचे तो एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ आ गई बात। अगर एसेट्स रिकॉर्डेड या अनरिकॉर्डेड, एसेट टेकन ओवर बाय द पार्टनर, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, अगर एसेट पार्टनर ले गया तो क्या एंट्री आएगी जी, अगर एसेट पार्टनर ले गया तो क्या एंट्री आएगी, हाँ जो एसेट पार्टनर ले गया तो क्या एंट्री आएगी, अगर एसेट पार्टनर ले जाए तो क्या एंट्री आएगी, पार्टनर कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर एसेट पार्टनर ले गया जो एंट्री आएगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो एसेट पार्टनर ले गया, चाहे रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, चाहे रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, क्वेश्चन में अनरिकॉर्डेड वर्ड लिखा होगा तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, एंट्री यही आएगी पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन। ठीक है, ये तो पहली एंट्री ये याद रखनी है, दूसरी एंट्री ये याद रखनी है पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन, तीसरी एंट्री क्या याद रखनी है, लायबिलिटीज पेड ऑफ करने की, लायबिलिटीज पेड ऑफ करने की एंट्री क्या आएगी, लायबिलिटी पेड ऑफ करने की एंट्री जल्दी बताओ, रियलाइजेशन डेबिट टू कैश,
जी हाँ, जो लायबिलिटी पे ऑफ करने की एंट्री आएगी लाइसेंस डेबिट टू कैश, लायबिलिटी पे ऑफ करने की एंट्री आएगी लाइसेंस डेबिट टू कैश, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो। ये आउटसाइडर लायबिलिटी की बात कर रहा हूँ, आउटसाइडर लायबिलिटी जो हमने लाइसेंस में आउटसाइडर लायबिलिटी पेड ऑफ विच इज ट्रांसफर टू रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड। नेक्स्ट बताना, लायबिलिटीज टेकन ओवर पार्टनर की एंट्री क्या आएगी, लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय द पार्टनर, लायबिलिटीज पार्टनर ले गया, क्या एंट्री आएगी, लायबिलिटीज पार्टनर ले गया, रिलेशन डेबिट टू पार्टनर, चाहे रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, एंट्री यही आएगी, रिलेशन डेबिट टू पार्टनर। तो अगर जो पार्टनर ले जाता है लायबिलिटी टेकन ओवर पार्टनर, एंट्री आएगी रिलेशन टू पार्टनर, याद रखना रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, ठीक है। फिर अगर मान लो हमने ना एसेट्स को ना लायबिलिटी के बदले में एसेट्स को एसेट लायबिलिटी सेटल बाय गिविंग एसेट, लायबिलिटी इज गिवन बाय liability is given settled, sorry, liability is settled by giving asset in full settlement, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, क्या एंट्री आएगी, हमने लायबिलिटी को सेटल कर दिया, सेटल बाय गिविंग एसेट, बाय गिविंग एसेट इन फुल सेटलमेंट, बाय गिविंग एसेट इन फुल सेटलमेंट, बताऊंगा भी क्या एंट्री आएगी, लायबिलिटी इज सेटल्ड बाय गिविंग एसेट इन फुल सेटलमेंट, क्या एंट्री आएगी, नो एंट्री। तो याद रखिए जो अगर आपने एक लायबिलिटी को एक एसेट दे दिया इन फुल सेटलमेंट तो क्या एंट्री आएगी, नो एंट्री, क्या आएगी, आगे चलते हैं जी। लायबिलिटी को हमने एसेट दिया और पार्टली एसेट दिया, बाकी कैश में सेटल कर रहे हैं, लायबिलिटी हाँ जी, लायबिलिटी is settled by partly by giving asset, by partly giving asset and balance in cash, और बैलेंस कैश में दे रहे हैं। हाँ जो बताओ, लायबिलिटी को सेटल किया बाय पार्टली गिविंग एसेट, कुछ एसेट दिया और कुछ कैश दिया, तो क्या एंट्री आएगी, एंट्री आएगी लायबिलिटी को पे करने की एंट्री आती है रिलेशन डेबिट टू कैश, रिलेशन डेबिट टू कैश, जितना आपने कैश दिया उससे, ओनली विद अमाउंट ऑफ कैश, ओनली विद अमाउंट ऑफ कैश, जो एसेट दिया उसकी कोई एंट्री नहीं आएगी, जो एसेट दिया उसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल 80,000 के क्रेडिटर है, 80,000 क्रेडिटर 60,000 की मशीनें दे दी और बैलेंस 20,000 कैश दे रहे हैं, तो किससे एंट्री आएगी, 20,000 से आएगी एंट्री, जो एसेट दिया उसकी कोई जल एंट्री नहीं आएगी। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट, liability is settled by, liability is given asset whose value is higher than liability, whose value is higher than liability। मान लो 60,000 की लायबिलिटी है, हमने मशीनरी दे दी, उसकी वैल्यू 80,000 है, तो हमें रिफंड हो रहा है 80,000 कैश में, तो रिफंड हो रहा है 80,000 कैश में, तो जल एंट्री आ जाएगी कैश टू लाइजेशन, जल एंट्री आ जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू लाइजेशन अकाउंट 20,000 से। तो याद रखना जो कई बार क्या हो सकता है, लायबिलिटी 60,000 की है, हम उसे एसेट दे रहे हैं 80,000 का, इसलिए हमें रिफंड हो रहा है कैश में, तो रिफंड हो रहा है कैश में, तो जल एंट्री आ जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू लाइजेशन अकाउंट 20,000। इंटरनल लायबिलिटी का केस अब बता रहा हूँ मैं। इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है, पार्टनर लोन। अब आ जाओ जी पार्टनर लोन पे, जो कि इंटरनल लायबिलिटी है, इंटरनल लोन पे आ जाओ जी, पार्टनर लोन पे आ जाइएगा। पहला केस क्या है, पार्टनर लोन के बारे में कुछ लिखा नहीं हुआ। अगर पार्टनर लोन के बारे में कुछ लिखा नहीं हुआ तो जितने में बुक वैल्यू उतने पे कर देंगे। पार्टनर लोन डेबिट टू कैश है बैंक, अगर क्वेश्चन बैंक है तो बैंक, नहीं तो कैश। तो जो अगर पार्टनर लोन के बारे में लिखा नहीं हुआ तो एंट्री आ जाएगी पार्टनर लोन डेबिट टू कैश है बैंक। अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है
पार्टनर लोन मान लो 100 रुपये का था, लेकिन उसे कितने पे कर रहे हैं, 80 में पे कर रहे हैं। पार्टनर लोन 100 का, लेकिन पे कर रहे हैं 80 में, तो कितने में प्रॉफिट हो गया, 20 का। तो इंटरनल लायबिलिटी का सिर्फ प्रॉफिट जाता है जी, क्या जाता है, इंटरनल लायबिलिटी का सिर्फ प्रॉफिट जाता है। ठीक है जी। पार्टनर लोन लायबिलिटी साइड पे था, उसे क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो जितने का उतने पे कर देंगे। पार्टनर लोन डेबिट टू कैश, अगर क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है पार्टनर लोन 100 रुपीज़ का है, लेकिन पे कितने कर रहे हैं, 80 रुपीज़ में कर रहे हैं, तो बाकी 20 रुपये प्रॉफिट हो गया। वो प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा, रिलायंस अकाउंट में चला जाएगा। फिर तीसरा केस, पार्टनर लोन है, पार्टनर लोन है 100 रुपीज़ का, लेकिन पे कर रहे हैं 120। पार्टनर लोन है 100 का, लेकिन पे कर रहे हैं 120 में। पार्टनर लोन है 100 रुपीज़ का, लेकिन पे कर रहे हैं 120 में, तो 20 रुपये लॉस हो गया, तो लॉस चला जाएगा रिलायंस अकाउंट में, लॉस चला जाएगा रिलायंस अकाउंट में 20 रुपीज़ का। तो वो जो अगर पार्टनर लोन में रिलायंस अकाउंट में से प्रॉफिट लॉस जाता है, क्योंकि समय जीरो नहीं किया था। और बच्चों इस बार की एक्सपेक्टेड एंट्री है केस 4। जो पार्टनर लोन को ना हमने ना एसेट दे दिया, चाहे रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड। मान लो 100 रुपीज़ का पार्टनर लोन है, उसको हमने क्या दे दिया, एसेट दे दिया। अनरिकॉर्डेड भी हो सकता है, अनरिकॉर्डेड होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो 80 रुपये का एसेट दे दिया, तो क्या एंट्री आएगी, पार्टनर लोन है 80 रुपीज़, पार्टनर लोन है 100 रुपीज़ का, हमने क्या दे दिया, 80 रुपीज़ का अनरिकॉर्डेड या रिकॉर्डेड एसेट दे दिया, तो क्या एंट्री आएगी भाई, पार्टनर लोन को हमने एसेट दे दिया, इट में भी रिकॉर्डेड में भी अनरिकॉर्डेड, क्या एंट्री आएगी, जो एसेट तो जीरो हो चुका है, चाहे रिकॉर्डेड हो वो भी जीरो हो चुका है, अनरिकॉर्डेड तो वैसे जीरो था, तो उसके लिए जीरो एसेट दे दिया, प्रॉफिट हो गया। टू लाइजेशन 80 रुपीज़ और बाकी कैश दे देंगे 20 रुपीज़। ठीक है जी। मैं बता ऊपर लिख लेना, पार्टनर लोन इज सेटल्ड बाय गिविंग एसेट, इट में भी रिकॉर्डेड हो अनरिकॉर्डेड। ये है पार्टनर लोन, पार्टनर लोन इज गिविंग इज सेटल्ड बाय गिविंग एसेट, बाय गिविंग एसेट एंड कैश, गिविंग एसेट एंड बैलेंस इन कैश। अब जो याद रखिएगा, एसेट रिकॉर्डेड भी हो सकता है या अनरिकॉर्डेड भी हो सकता है, एंट्री यही आएगी, एंट्री चेंज नहीं होगी। एंड बैलेंस सेटल इन कैश, एंड बैलेंस सेटल इन कैश। इसमें इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये वाली एंट्री आने का चांस है। ठीक है जी। तो पार्टनर लोन था 100 रुपीज़ का, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है फुल सेटलमेंट में दे दिया एसेट, क्या लिखा हुआ है, तो फिर तो पार्टनर लोन टू रिलायंस हो जाएगा 100 रुपीज़। क्वेश्चन में लिखा हुआ है पार्टनर लोन को हमने अनरिकॉर्डेड एसेट 80 रुपीज़ का दे दिया इन फुल सेटलमेंट, इन तो एंट्री आ जाएगी पार्टनर लोन टू रिलायंस 100 रुपीज़। हमें उस अनरिकॉर्डेड एसेट की वैल्यू देखनी नहीं है। लेकिन अगर ऐसे लिखा हो पार्टनर लोन 100 था, हमने उसे एक अनरिकॉर्डेड एसेट या रिकॉर्डेड एसेट 80 रुपीज़ में दे दिया इन पार्ट सेटलमेंट, तो बाकी की पेमेंट की एंट्री आ जाएगी। ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एंट्री थी। आगे चलते हैं जी, समझ आ गया मैडम। सर केस 3, सर पहला केस 1 था। केस 1 क्या है, इसके अंदर पार्टनर लोन के बारे में कुछ साइलेंट है। अगर पार्टनर लोन के बारे में कुछ साइलेंट है, सीधा पार्टनर लोन को पे कर देंगे, पार्टनर लोन डेबिट टू कैश। फिर दूसरा केस क्या है, पार्टनर लोन कितना है, 100 रुपीज़ है, लेकिन पे कितना कर रहे हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ पे कर रहे हैं 80 रुपीज़ फुल सेटलमेंट में, तो 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट चला जाएगा रिलायंस अकाउंट में। पार्टनर लोन 100 का था, उसे फुल सेटलमेंट में 80 रुपीज़ पे कर रहे हैं, तो बाकी पेमेंट प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट कहाँ आ जाएगा, रिलायंस अकाउंट में। तीसरा केस क्या है, पार्टनर लोन है 100 का, लेकिन विद इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 120 रुपये, 20 रुपये लॉस हो गया, रिलायंस में चला जाएगा 20 रुपीज़। नेक्स्ट केस क्या है, पार्टनर लोन है 100 रुपीज़ का, उसको ना अनरिकॉर्डेड एसेट दे दिया, क्या दे दिया, अगर लिखा है अनरिकॉर्डेड एसेट या रिकॉर्डेड एसेट दे दिया इन फुल सेटलमेंट, तो पार्टनर लोन टू रिलायंस 100 हो जाएगा। लेकिन ये पार्ट सेटलमेंट में दिया है, मान लो पार्टनर लोन है 100 का, उसे पार्ट सेटलमेंट में एसेट दे दिया 80 रुपीज़, तो जो 80 रुपीज़ है एसेट तो जीरो है, तो जीरो एसेट दे दिया, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट आ जाएगा रिलायंस अकाउंट में, बाकी पे कर देंगे। आगे बात समझ के नहीं आई। अगर बच्चों ये तो पार्टनर लोन लायबिलिटी साइड वाला था, ये पार्टनर लोन कौन सा वाला था, लायबिलिटी साइड वाला था। ये पार्टनर लोन लायबिलिटी साइड वाला था। अगर पार्टनर लोन ऐसे साइड में तो हो सकता है, पार्टनर लोन कहाँ हो सकता है, ऐसे साइड में भी तो हो सकता है, फॉर्म के ऐसे साइड में हो सकता है, फॉर्म ने लोन दे रखा है, पार्टनर लोन ऐसे साइड में भी हो सकता है। इसके बारे में लिखा होगा कि पार्टनर लोन पे बैक कर, उसने मैं दे दिया, रीपे कर दिया, पार्टनर लोन फॉर्म को उसने
रीपे कर दिया, तो रीपे कर दिया तो एंट्री आ जाएगी कैश डेबिट टू पार्टनर लोन। अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि पार्टनर लोन के पैसे मिल गए, जो ऐसे साइड में उसने रीपे कर दिया, अगर रीपे कर दिया तो एंट्री आ जाएगी कैश टू पार्टनर लोन। या फिर जो पराक्रम बैच में क्वेश्चन कराया था उसमें था कि जो पार्टनर लोन जो ऐसे साइड पे है, जो पार्टनर लोन ऐसे साइड पे थे उसके बदले में अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी दे दी, क्या दे दी, उसके बदले में सेटल कर दिया, तो क्या एंट्री आएगी। अगर पार्टनर लोन जो ऐसे साइड में है उसे एक लायबिलिटी के बदले में सेटल कर दिया, चाहे रिकॉर्डेड हो सकती है या अनरिकॉर्डेड हो सकती है, कोई एंट्री कहाँ जाएगा, रिलेशन टू। वेरी गुड। तो जो अगर क्वेश्चन अंदर ये लिखा हो कि जो पार्टनर लोन जो ऐसे साइड पे है, जो हमने फॉर्म ने पार्टनर दे रखा है, वो सेटल हो गया किसके बदले में, पार्टनर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के बदले में, तो एंट्री आ जाएगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन। ठीक है जी। अच्छा, अगर ना ये एक केस है, इसके अंदर लिखा होता है, ये पहला केस जो था ना, इसके अंदर लिखा होता है पार्टनर हमें फर्म को लोन रीपे कर रहा है, तो एंट्री आ जाएगी कैश टू पार्टनर लोन। अगर क्वेश्चन लिखा हो ये है कि भैया पार्टनर लोन लायबिलिटी के बदले में सेटल हो गया, तो ये आएगा। लेकिन कई बार क्वेश्चन साइलेंट होता है, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो ना और कैपिटल क्रेडिट बैलेंस हो तो वो पार्टनर कैपिटल से एडजस्ट हो जाता है, तो वो पार्टनर कैपिटल से एडजस्ट हो जाता है, पार्टनर कैपिटल टू पार्टनर एसेट हो जाता है, पार्टनर कैपिटल टू पार्टनर लोन हो जाता है। मैं दोबारा से बता रहा हूँ तीनों केसेस, ये पार्टनर लोन है ऐसे साइड पे, यानी फर्म ने पार्टनर लोन दे रखा है, फर्म ने पार्टनर का लोन, हाँ फर्म ने पार्टनर का लोन दे रखा है, यानी ऐसे साइड पे है, फर्म ने ड्यू है लोन पार्टनर को, पार्टनर से लेना है। तो भैया अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पार्टनर ने लोन रीपे कर दिया हमें, तो कैश टू पार्टनर लोन। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भैया पार्टनर का जो लोन था ना वो एक लायबिलिटी के बदले में सेटल हो गया, इट में भी रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड, तो ठीक है, जीरो लायबिलिटी थी, जीरो लायबिलिटी का सेटल हो गया, रिलेशन टू पार्टनर लोन। तीसरा केस क्या है, तीसरा केस है कि भाई क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन साइलेंट और पार्टनर कैपिटल क्रेडिट बैलेंस है। अगर पार्टनर कैपिटल क्रेडिट बैलेंस है तो पार्टनर कैपिटल डेबिट टू पार्टनर लोन। समझ आ गई बात। ठीक है, कई बार हाँ बोलो जी, कुछ डाउट? हाँ जी समझ आ गया, आगे चले नेक्स्ट। हाँ जी बच्चों, इनटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट रिलाइज नहीं होते। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो वो रिलाइज नहीं होंगे, उनकी नो एंट्री आएगी अगर जब तक लिखा हो ना हो इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स एग्जांपल गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ब्रांड्स। अगर क्वेश्चन साइलेंट है इनके बारे में तो ये रिलाइज नहीं होंगे। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट इट विल नॉट रिलाइज, मतलब इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी, रिलाइज नहीं होते। लेकिन टेंजिबल एसेट रिलाइज होते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी है। अगर टेंजिबल एसेट के बारे में कुछ लिखा नहीं हुआ, टेंजिबल एसेट्स क्वेश्चन साइलेंट, टेंजिबल एसेट क्या होते हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, इसमें ना इंटेंजिबल ये तो है ही, साथ में वैसे प्रीपेड एक्सपेंसिव लिख रहा हूँ वो भी रिलाइज नहीं होते, प्रीपेड एक्सपेंसिव रिलाइज नहीं होते। इन चीज़ों के बारे में क्वेश्चन में लिखा ना हो तो रिलाइज नहीं होते, नो एंट्री। हाँ अगर लिखा और रिलाइज हो रहे हैं तभी एंट्री करना, तो वही एंट्री आ जाएगी कैश टू रिलाइजेशन। टेंजिबल एसेट्स समझ आ गया जो, इन एसेट्स के बारे में अगर क्वेश्चन में साइलेंट है तो रिलाइज नहीं होंगे। टेंजिबल एसेट लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक, क्वेश्चन साइलेंट है तो रिलाइज एट इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। अगर क्वेश्चन साइलेंट है रिलाइज एट बुक वैल्यू, तो वो रिलाइज हो जाएंगे बुक वैल्यू पे। ठीक है जी, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो रिलाइज हो जाएंगे बुक वैल्यू पे। समझ आ गई बात। एंट्री वही आ जाएगी कैश टू रिलाइजेशन, कैश टू। इसी तरह बच्चों याद रखना है, हम इनको हमने रिलायंस में ट्रांसफर तो करते, मतलब एक तरह से गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट रिलायंस के डेबिट साइड में तो आते हैं, लेकिन क्वेश्चन साइलेंट हो तो रिलाइज नहीं होते। ऐसे ही आपको याद रखना है यार, ये जो प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट होते हैं, इसी तरह आपको याद रखना है जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट होते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है, वो रिलायंस के क्रेडिट साइड में जाते हैं लेकिन रिलाइज नहीं होते। प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन होता है, इट विल नॉट पेड, पे बैक, प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन इट विल नॉट पेड। इनको हम पे नहीं करते, इनको हम पे नहीं करते। ठीक है जी, बस जीरो कर देते हैं क्रेडिट साइड में, पे नहीं करते। ठीक है बच्चों, और कोई पॉइंट जो आप पूछना चाहते हो जो आपको लग रहा हो, मैं आगे क्वेश्चन शुरू करा रहा हूँ, जो मैंने
चीज़ें समरी दे दिया जल एंट्री करने से पहले। करूँ शुरू? कोई और पॉइंट पूछना चाहते हो जो आगे माइंड में आ रहा हो? करूँ शुरू? ठीक है जी, निकाल लो भाई। सबसे पहले पराक्रम ही निकाल लो, पराक्रम वाली फाइल निकालो। लाए हो भाई पराक्रम वाली फाइल? नहीं आए है भाई पराक्रम? अगर नहीं है तो है, किसी बात है पराक्रम वाली फाइल? जल्दी निकालो। पराक्रम वाली फाइल निकाल लेना भाई जल्दी से। नहीं है किसी के पास? फोटो डाल दो, जिसके है फोटो डाल दो ग्रुप पे। मिली भाई कि नहीं मिली? डालो मैडम, ग्रुप पे डाल दो फोटो, फोटो डालना ग्रुप पे मैडम। लास्ट पॉइंट सर, ये जो प्रोजर ऑफ लेफ्ट है, बस चारों क्वेश्चन डाल दो, 1 to 4 चारों डाल दो। अगर क्वेश्चन साइलेंट है ना, क्वेश्चन साइलेंट है, ये प्रोजर आउटफिट IFF प्रोजर आउटफिट हम रिलायशन में क्रेडिट साइड में ट्रांसफर क्या, हाँ ये चीज़ें रिलायशन उनकी क्रेडिट साइड में जाती हैं लेकिन रिलाइज नहीं होती। मतलब क्रेडिट साइड में डाल देते हैं लेकिन रिलाइज नहीं होती। डाल दिया मैडम? फोटो डाल दिया मैडम? चलो शुरू करते हैं जी। हाँ जी, जो ग्रुप पे जिनके पास पराक्रम नहीं है फोन देख सकते हो। पहला क्वेश्चन देखो जी, पहला क्वेश्चन देखो फटाफट जल एंट्री का। चारू, ध्वनि, इग्नूर, पावनी पार्टनर है। दे हैड एंटर इनटू पार्टनरशिप लास्ट से ओनली थ्रू अ वर्बल एग्रीमेंट। चलो सीधा जल एंट्री से स्टार्ट करते हैं। भाई ध्वनि लोन है 50,000 का, टू द फॉर्म वाज सेटल्ड बाय पेइंग 42,000। है ध्वनि का लोन, ध्वनि पार्टनर है। है जो ध्वनि पार्टनर है तो क्या एंट्री आ जाएगी? ध्वनि लोन डेबिट, क्योंकि ये जीरो नहीं होता, पार्टनर लोन लाइसेंस अकाउंट में नहीं जाया होता, तो ध्वनि लोन डेबिट 50,000। उसे कितने पे कर रहे हैं? उसे सेटल कर रहे हैं 42,000 में। ध्वनि का लोन है 50,000 का, उसे सेटल कर रहे हैं 42,000 में। कितने का प्रॉफिट हो गया? 8,000 का प्रॉफिट हो गया। ये जो 8,000 का प्रॉफिट हो गया वो कहाँ जाएगा? लाइसेंस अकाउंट में जाएगा। जी हाँ, जो ध्वनि लोन है 50,000 का उसे हम सेटल कर रहे हैं 42,000 में। ठीक है, 42,000 पे कर रहे हैं, 8,000 प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कहाँ जाएगा? लाइसेंस अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट फिर है भैया पावनी लोन है 40,000 का, उसे अनरिकॉर्डेड एसेट दे दिया। 40,000 पावनी लोन है, उसे अनरिकॉर्डेड एसेट दे दिया 45। कोई बताएगा जल एंट्री क्या आएगी? हाँ जी, क्या एंट्री आएगी बताया था उन्हें? पावनी लोन सेटल बाय अनरिकॉर्डेड एसेट। गलत मैडम, पावनी लोन हमारा क्या है? लायबिलिटी है। तो पावनी लोन खत्म हो रहा है, तो पावनी लोन खत्म हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा। तो पावनी लोन है 40,000 का, जीरो एसेट दे दिया, जीरो एसेट दे दिया तो प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कहाँ जाएगा? रिलाइजेशन अकाउंट में। नेक्स्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें लोन खत्म करना है। एसेट जीरो था, जीरो एसेट दे दिया, हमें लोन देखना है। लोन बैलेंस शीट में था, उसको खत्म करना है। लोन बैलेंस शीट में था 40,000 का, उसको खत्म करना है 40,000 का। अनरिकॉर्डेड एसेट तो वैसे जीरो है। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट, लोन टू चारू, यानी लोन टू चारू ऐसे साइड पे। लोन टू चारू मतलब हमने फॉर्म ने लोन दे रखा है, फॉर्म ने लोन। हाँ, तो लोन टू चारू है भैया 60,000 का, सेटल बाय पेइंग चारू ब्रदर लोन। चारू ब्रदर लोन आउटसाइडर लायबिलिटी है, तो हमने क्या किया? लोन टू जो चारू एसेट है उसे खत्म कर रहे हैं। लोन टू चारू हमने लाइसेंस में ट्रांसफर तो किया नहीं था, तो लोन टू चारू, जी हाँ लोन टू चारू है कितने का? 60,000 का। तो ये एसेट खत्म हो रहा है। कैसे खत्म हो रहा है? उसे एक आउटसाइडर, चारू ब्रदर लोन एक आउटसाइडर लायबिलिटी है, वो जीरो लायबिलिटी के बाद सेटल हो रहा है। तो जीरो लायबिलिटी के बारे में सेटल हो रहा है, तो जीरो लायबिलिटी ये तो लॉस हो गया। जीरो लायबिलिटी पे करनी पड़ रही है हमें एक तरह से एसेट्स के बदले में। जीरो लायबिलिटी एसेट्स के बदले में देनी पड़ रही है। एंट्री आ जाएगी रिलायशन अकाउंट डेबिट तो लोन टू चारू। नेक्स्ट फोर्थ, इग्नूर लोन है 80,000 का, टू द फॉर्म यानी लायबिलिटी है फॉर्म के लिए। उसे हमने मशीनरी दे दी 60,000 की, पार्ट पेमेंट के रूप में, पार्ट पेमेंट के रूप में। ठीक है जी। इग्नूर लोन, इग्नूर लोन कितने का है भाई? इग्नोर लोन 80,000 का। कितने रुपए दे रहे हैं भाई? 60,000 रुपीज दे रहे हैं। और बाकी क्या दे रहे हैं? बाकी नहीं, सॉरी 60,000 का दे रहे हैं एसेट, सॉरी 60,000 का एसेट दे रहे हैं। एसेट जीरो है, जीरो एसेट दे रहे हैं, तो ट्रू रिलाइजेशन। और बाकी कैश दे रहे हैं, बाकी कैश दे रहे हैं, टू कैश 20। ओके, नेक्स्ट
Second, Sun and Kiran are partner, profit share ratio equally. They decided